बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमने अपने बचपन से अब तक कभी किसी खरगोश को, किसी जानवर को, किसी शेर को, किसी मेंढे को और किसी गैंडे को भी कभी ऐनक लगाए हुए नहीं देखा। अच्छा, मुमकिन है इनकी नज़र 6/6 हो, मुमकिन इससे भी ज़्यादा तेज़ हो, कमज़ोर भी होती हो, तो उनके यहाँ कोई क्लिनिक तो होता नहीं है कि जहाँ पता चले कि जाके ऐनक लगानी है। सो वो मोटी मोटी ऐनकें लगाने के अज़ाब से बचे रहते हैं। हम सब आमतौर पे अपने बच्चों को इस मामले में एहतियात करने का कहते हैं, करवाते नहीं हैं। अगर बच्चे को ऐनक लग जाए छोटी उम्र में, बेटा हो या बेटी, तो आमतौर पे वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, अपनी क्लास में बच्चों को फेस नहीं कर पाते, खुद एतमादी की कमी हो जाती है, खुद उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में एकदम से कुछ कमी आ गई है, और कमी भी ऐसी कि जो उनको मुकम्मल होने से अधूरा होने की तरफ लेके जाती है। क्या ये चीज़ इतनी ही बुरी है? सवाल ये है कि अगर इतनी ही बुरी है तो इससे फिर बचने का कोई रास्ता भी होगा। हम आमतौर पे बचने के रास्ते नहीं जानना चाहते, पर ये चाहते हैं कि नज़र हमारी ठीक हो, ऐनक ना लगे और ख़ानदान में किसी को ना लगे। आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, मेरी अहलिया पिछले 15-16 साल से चीनी इस्तेमाल नहीं करती। उसकी दोस्तें कभी कभी उसे मजाक करती हैं कि तुम भला चीनी क्यों नहीं इस्तेमाल करती। तो वो कहती है कि मेरे वालिद और वालदा टेंडेंसी है शुगर की, दे आर फेसिंग। तो जब इस बात का मुझको इल्म है कि अगर बेहतियाती से ये मामला हो जाएगा तो मैं क्यों ना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखूं और बेहतर करूं, सो इस वजह से मैं एहतियात करती हूँ। सो नतीजतन ये ज़रा सी एहतियात आपकी ज़िंदगी में लंबा अरसा आपको खुशी देती है और ख़ूबसूरती भी अता करती है। पहले एक आपका सवाल ले लें, फिर मैं आपको इस बात का जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि क्या नज़र बचाई जा सकती है कमज़ोर होने से, और कमज़ोर हो जाए तो फिर क्या किया जाए? ये वो दिन ब दिन जैसे कमज़ोर होती जाती है और चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है। तो मैं आपके वीडियो वगैरह देखती भी हूँ, और हर मसले के हवाले से, जिल्द के हवाले से, बालों के हवाले से, हर चीज़। तो इसका कोई हल है कि नज़र तेज़ हो और जो अगर चश्मा है उसके नंबर कम होते जाएं बजाय बढ़ने के? तो इस हवाले से मुझे आपसे पूछना था, और बस कुदरती बात है, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। 2-3 दफ़ा मैंने कॉल की है, लेकिन वो शायद आप मीटिंग वगैरह में थे। तो मुझे, और यही मसला मेरी अम्मी के साथ भी हो रहा है कि वो दिन ब दिन उनकी नज़र कम होती जा रही है, बजाय मैं भी चश्मा लगाती हूँ, वो भी चश्मा लगाती है, लेकिन नंबर बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से मुझे बात करनी थी, अगर आप इसका जवाब दे दें तो बहुत बहुत। नहीं जनाब, अभी एक मसला भी कंक्रीट होकर सामने आ गया कि नज़र उनकी कमज़ोर हो रही है, वालदा की भी कमज़ोर हो रही है, इनकी भी कमज़ोर है। क्या इसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर कोई हकीम या होम्योपैथ ये बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं कि ये कर लें तो नज़र वापस आ जाएगी, जो चीज़ कमज़ोर हो गई वो वहाँ पे रोकी जा सकती है। उसको वापस लाना असली हालत पे 6/6 पे अब तक मैंने तो मुमकिन होते नहीं देखा। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप तरतीबवार हम उसका बयान कर लेते हैं। अगर आप उनके एहतियात कर लेंगे तो अपनी सोने से ज़्यादा कीमती निगाह को बचा लेंगे, महफूज कर लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है दिक्कत और नुकसान तो आपको होना है। मैं आपको अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन बताऊँ, मेरे वालिद साहब ऐनक लगाते थे और ज़ाहिर पढ़ते थे, और उनको कॉलेज के ज़माने में मुमकिन है लगे, हमने कभी पूछा नहीं। जो मेरा छोटा भाई और बड़ी बहन थी, ये छुप कर खड़े होकर, वालदा ने खिड़की में नावल छुपाए होते थे ताकि हर वक्त ना पढ़े, तो ये वहाँ नीम अंधेरे में पढ़ते थे। नतीजा ये हुआ कि दोनों की निगाह ख़राब हुई, दोनों के ऐनक लगी। अब मैं तब भी खिड़की खोल के पढ़ता था, बाहर सेन में बैठ के पढ़ता था। यानी अब भी इस वक्त इस कमरे में अगर रिकॉर्डिंग ना भी हो रही हो तो मैं नॉर्मल 4 से 5 बल्ब ऑन करता हूँ। मेरे ऑफिस में हो, मेरे बेडरूम में हो, जहाँ मैं बैठ के पढ़ता हूँ वहाँ लाइट आम लाइटों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे अपनी निगाह की हिफाजत करनी होती। मैं आंखें चुचियाँ करके यूँ करके नहीं पढ़ना चाहता। अखबार पढ़नी हो तो मैंने
बाहर लॉन में कुर्सी रखी हुई है, वहाँ बैठ के मैं अंधेरे में नहीं पढ़ूंगा, नीम अंधेरे में कभी नहीं पढ़ूंगा। नीम अंधेरा होगा तो मैं आंखों पे जुल्म करने की बजाय आंखें मूंद लूँगा, बंद कर लूँगा, आराम कर लूँगा। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन कि मैं अंधेरे में अपने आप के साथ जुल्म करूँ। इसी तौर पे बचपन से मैंने ये सीखा कि कभी मैं यूँ झुक कर नहीं पढ़ता। झुक के पढ़ने से आपकी कमर दोरी हो जाती है, और जितनी आंखें करीब होती हैं उतना नुकसान होता है, आपके आसाब कमज़ोर होते हैं। सो तब भी हमको बताया जाता था कम से कम आपको 2 अंगुष्ठ यानी 2 ये वाला फासला किताब से या जो आप पढ़ रहे उससे होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी कमर सीधी होगी। तो कमर जो दोहरी करके पढ़ते हैं वो 2 नुकसान करते हैं, ये भी दोहरी होती है, वो आंखों पे भी बुरा असर पड़ता है। सो एक जो नेचुरल डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो आपको आंखों का मेंटेन करना होता है। आंखें कमज़ोर कब होती हैं? जब आपके आसाब कमज़ोर होते हैं। आसाब की कमज़ोरी कब होती है? या तो जिन लोगों को मुश्किल ज़ुकाम और किरा होता है उनके आसाब हमेशा कमज़ोर हो जाते हैं। वो जो खुराक ठीक नहीं लेते, जिनकी खुराक में नट्स नहीं होते, उनके साथ ये डेफिनेटली होता है। जिनके वालिदैन को ये मसला हो तो उनको होना तो होता है, आप उसको रोक सकते हैं। आप सोचिए घर में अगर टूटी चल रही हो तो पानी हमा वक्त आ रहा होता है 24 आवर्स, पर आपको इल्म हो कि मेरे पास सिर्फ ये 1 टैंकी भर पानी है और आने का इल्म नहीं है, तो फिर आप बहुत मुहतात हो जाते हैं। तो ये जो नूर है आँखों का, इसका भी स्टॉक महदूद है, उसी में से अपने आखिरी उम्र तक इस्तेमाल करना है। तो बी केयरफुल। तो पहला काम ये कीजिए कि सुबह निहार मुँह और दोपहर के बाद असर के वक्त आपको 2 वक्त नट्स लेने चाहिए। ये आप मुट्ठी भर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी ये नहीं होगा कि आप प्यालियाँ भर भर नट्स खाना शुरू कर दें। नट्स में क्या है? बादाम है, अखरोट है, जो जो इससे मुताल्लिक चीज़ें आपको अवेलेबल हैं हम उनको नट्स में गिनते हैं। तो आप उनका एक बाउल बना सकते हैं, आप उनका एक बड़ा जार बना के रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको 3 चम्मच चाहिए, 4 चम्मच चाहिए, इससे ज़्यादा ना लीजिए। और लेकिन ये 1 दिन 2 दिन लेने के बाद आप सोचो कि अब मेरी आंखें खरगोश की तरह हो जाएंगी, चील की तरह, या कौवे को तो पता नहीं तेज़ होती है कि नहीं, शाहीन की तेज़ होती हैं, तो उस तरह हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा। गाजर खानी है रोज़, तो रोज़ खाएंगे, ये उम्र भर का खाने का मामला है। खरगोश 2-4 दिन गाजर नहीं खाता, मुस्तकिल खाता है। तो जो चीज़ें आपकी आँखों के नूर के लिए कुव्वत का और उसकी हिफाजत का बायस है, उनको खाने से ये मुस्तकिल खाना है, एक दफ़ा नहीं खाना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप ये करेंगे कि 4 मग्ज़ और इस 2 ये जो कद्दू के होते हैं बीज, आप वो लेंगे। इनको पम्पकिन सीड्स कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स लेंगे। इन तीनों को हम वज़न एक जार में रख लीजिए, और फिर आप असर के बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी आप खाएं, एक ही लेवल पे आप उसको मुश्किल खाएंगे। और खाने के बाद आप उसको चबाएंगे, यानी चबाते चबाते आपके मुंह में लाइवा बनना चाहिए। फिर वो जब आप उसको अंदर ले जाएंगे तो इनफैक्ट ये जाके आपको हेल्प आउट करता है आपके आँखों के नूर की हिफाजत के लिए। इसी तौर पे जो बहुत शानदार चीज़ है, चूँकि मैंने इस ज़िंदगी में की करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा, वो ये कि नमाज़ फ़जर के बाद मैं तस्बीह अपने बेड पे बैठ के आम तौर पे नहीं करता। उस वक्त नीम अंधेरा होता है, अभी सूरज को उगने में कुछ वक्त होता है, तो मैं जाके अपने लॉन में शूज़ उतारता हूँ, जूते उतारता हूँ और नंगे पाँव कदम रखता हूँ। इन नंगे पाँव सैर में आपकी आँखों को सब्ज़ा नज़र आता है, आपके पाँव को शबनम लगती है। अच्छा, जो आपकी रूह को मज़ा आता है वो अलग है, लेकिन जो सियाने हैं आँखों के, वो ये कहते हैं कि सब्ज़ा देखने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आँखों के नूर को, ये तरोताज़ा रहता है, ये इसकी उम्र बढ़ जाती है। सो वॉक को सुबह फजर के बाद अगर आप अपनी आँखों को तेज़ रखना चाहते, इसको लाजिम कर दीजिए। नट्स को लाजिम कर दीजिए, 4 मगज़ जो है उसको लाजिम कर दीजिए। बिल्कुल करीब से जो देखना है पढ़ना बंद कर दीजिए। नीम अंधेरे में पढ़ना तो गुनाह समझें, सज़ा समझें, आप अपनी आँखों के नूर को ख़राब कर बैठोगे। इसी तौर पे जब आपकी आंखें थकने लगें तो फ़ौरी तौर पे आप इनको आराम दीजिए। और कभी कभी मैं तो बहुत इसको बाकायदगी से करता हूँ कि अपने हाथों की यहाँ पे आप ठंडा पानी लेके तो आँखों को इनके अंदर खोलिए,
आँखों को अंदर से भी वाश कीजिए, और जब आप उसको मुँह से धोते हैं तो ठंडे पानी के छींटे मारना। आई डोंट नो इसकी टेक्निकल या साइंसी क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग ये करते हैं, हमने अपने बचपन में भी देखा, सियानों को बाद में भी देखा, जो आँखों को ठंडे पानी से धोते हैं उनको हमेशा राहत मिलती है। अब तो साइंस वाले बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हर सूरत में 8 घंटे का आराम ज़रूर अपनी आँखों को दीजिए। जिस्म को अलग मिलता है, आँखों को अलग मिलता है। इवन दफ्तर में दोपहर को जो कैलूला है, इस्तिराहत है, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ोर दे के फरमाया कि ज़रूर करना चाहिए, उसमें भी आपको नींद ना आए नो प्रॉब्लम, पर आँखों को बंद करके आँखों को आराम करने दें, अपने आई बॉल्स को मूव करने दें। आई बॉल्स के लिए भी बहुत एक्सरसाइजेज होती हैं, पर इस वक्त उसका महल नहीं है, फिर कभी कोई मौका आया तो उसका ज़रूर बताऊंगा। तो खातून ने जो सवाल पूछा था, और आप में से जिन लोगों को अपनी आँखों के कमज़ोरी का मसला है, इन चीज़ों का एहतियात कीजिए। कुछ मज़ीद भी पढ़िए, दवाइयों के चक्कर में, हुक्मों के कुश्तों के चक्कर में मत पड़िए, उससे आंखें ठीक नहीं होती और आमतौर पर उसका उल्टा असर हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।